निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। मैं चाहती थी प्रज्वलन के लिए एक बार और नमोकार मंत्र से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल ऐसे वेरी नाइस। आप ऐसे करिए, मेरा माइक बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। नमो 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 नमो। जब भारत का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा तभी अमर तिरंगा आसमान में लहराएगा। और जब सुरक्षा और सम्मान महिलाओं में आत्मविश्वास जगाएगा तभी अमर तिरंगा आसमान में लहराएगा। जब हर भारतवासी जीवन की मूलभूत सुविधाएं पाएगा, धर्म जाति से ऊपर उठकर भारत को आगे बढ़ाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में लहराएगा। ऐसे ही सामाजिक सांस्कृतिक मानवीय मूल्यों को लेकर PWD इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान प्रयास राजस्थान द्वारा आयोजित भव्य ओथ सेरेमनी में आज हम सभी यहाँ उपस्थित हैं और गवाह बनने जा रहे हैं सम्मानीय शपथ समारोह का। तो स्टे ट्यून विद अस। बस कुछ ही पलों में हमारे बीच हमारे विशिष्ट अतिथि होंगे और बहुत ही आदर सम्मान और सम्मानीय पलों के बीच शपथ ग्रहण कराई जाएगी नई कमेटी और अध्यक्ष महोदय को। सब बता रहे हो, पल पल सबके दिल के करीब होता है। कौन सा सॉन्ग है वो? पल पल दिल के पास तुम रहती हो। क्या बात है सर के लिए, बस जोरदार तालियां। पल पल
सो मच। एक बार फिर से आगे सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। जिंदगी हाथ वेव करके एक प्यार मेरी बेटी पर दो टक्कर आप सभी लीजिए सुपर तूफान आना है, आकर चले जाना है, आंगन है कुछ पल का, छाकर ढल जाना है, परछाइयाँ रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, प्यार का नगमा है, मुझों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, तू प्यार का नगमा है। थैंक यू। जिंदगी एक प्यार का नगमा है और इस नगमे को हमें ऐसे ही मुस्कुराकर गुनगुनाना है। थैंक यू सो मच सर। तेरी निगाह और आए हुए सभी अतिथियों का मैं एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत, आभार और अभिवादन स्वीकार करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आप आए हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू। अभिनंदन सर, मैं आपको स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगी, आप अपनी सीट लें प्लीज। थैंक यू सो मच। टाइम बैंक ऑफ इंडिया, एक बार जोरदार तालियां जी सर के लिए। कम ऑन एवरीवन। और इंजीनियर BL सक्सेना जी हमारे विशिष्ट अतिथि भी हमारे बीच आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे श्रीमान BL सक्सेना जी सर का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत, आभार और अभिनंदन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आजा रे आजा, कहना क्या है।
दिल में समा आजा रे आ जरा आ लहरा के आ जरा आ आजा रे आ जरा आ हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार देना दे माँ। एक बार जोरदार तालियां सभी हमारे देवी देवताओं के लिए, हमारे माता पिताओं के लिए। कार्यक्रम की शुरुआत जयसी महंती जी सर का बहुत बहुत स्वागत, आभार और अभिनंदन। कहते हैं अतिथि देवो भव, हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा है अतिथि देवो भव। अतिथि तुल्य के समान है, अतिथि देव के समान। पूर्व मुख्य अभियंता सेवानिवृत्त राजस्थान विशिष्ट अतिथि हमारे बीच दुपट्टा और शॉल पहनाकर हमारे मुख्य अतिथियों का स्वागत, आभार और अभिनंदन। महासचिव शॉल दुपट्टा पहनाकर हमारे अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत, आभार और अभिनंदन और भेंट स्वरूप मोमेंटो देकर हमारे अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत। यस सर। श्रीमान इंजीनियर धीरेन्द्र माथुर प्लीज कम ऑन। पूर्व मुख्य अभियंता सेवानिवृत्त राजस्थान अध्यक्ष प्रयास 2023-25। तालियों में कमी ना रखें, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। कम ऑन एवरीवन। यस सर। इंजीनियर बीएम गुप्ता प्लीज कम ऑन द स्टेज। शैक्षणिक मेंटो देकर बहुत बहुत स्वागत, आभार और अभिनंदन। आप कोटा के प्रेसिडेंट हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जी सर के लिए। कम ऑन एवरीवन। सर सामने पास में आइए। ओके सर। महावीर भगवान की और एक सरस्वती वंदना के बाद and this song dedicated to all of you. So हमारे इंजीनियर पीसी छाबड़ा सर अध्यक्ष महोदय अपनी पूरी कमेटी के साथ ऑन स्टेज एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। वेरी वेरी वार्म एंड हार्टी वेलकम टू ऑल न्यू कमेटी मेंबर्स।
आज जिंदा है तू, बाकी है तुझमें हौसला। और सभी न्यू मेंबर्स का दुपट्टा और बैच पहनाकर स्वागत, आभार और अपने ऑन टाइम हम सभी शपथ ग्रहण करते हैं हमारे गोल्स को टाइम पर अचीव करने के लिए। सो नेक्स्ट, बिल्कुल सर, माइक मैं आपको वहां दे दूं, आपको माइक थोड़ा सा आगे आ जाएं सर, एक बार हाँ जी, माइक दे दें। आप एक बार सही से सेमी सर्किल बना लें। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आपकी फोटोग्राफी और ये अच्छी हो जाएगी और प्यारे से इन पलों को हम अच्छे से कैप्चर करवाएंगे। सर आप मिड में थोड़ा आ जाएं, यहाँ पर सर आप यहाँ आ जाइए, सर आप भी यहाँ आ जाइए। हाँ जी सर, यहाँ आ जाइए। आपके प्यार मैं ईश्वर को साक्षी मानते हुए शपथ लेता हूं कि मेरे द्वारा किए गए सभी कार्य PWD रिटायर्ड इंजीनियर एवं आर्किटेक्ट वेलफेयर सोसाइटी के संविधान के अनुरूप होंगे। मैं सभी कार्य इस संस्था की मर्यादा और पद की गरिमा की ध्यान में रखते हुए करूँगा। मैं मेरे पद के निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन बिना किसी भेदभाव, दबाव, डर तथा किसी भी अन्य प्रकार से प्रभावित हुए पूर्ण करूँगा। Congratulations to all of you. सबको बहुत बहुत अभिनंदन। Thank you. प्रयास राजस्थान के शपथ ग्रहण एवं स्नेह एवं सम्मान समारोह की। टुडे वी आर रियली वेरी ब्लेस्ड। जैसी मोदी साहब IAS रिटायर्ड, VN सक्सेना साहब विशेष अतिथि, मंच पर आसीन सभी मेरे साथियों और सामने बैठे सभी मेरे सीनियर्स, मेरे साथियों, सबको नमस्कार, प्रणाम। मेरे को कहा गया है कि साहब बहुत लेट हो गए हैं, तो थोड़ा संक्षिप्त में रखें अपने भाषण को।
तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बहुत कम बोलूँगा कि इस प्रयास की नींव रखी थी 2017 में भावना साहब ने, उनके घर पर रखी थी। भावना साहब शायद अभी यहाँ नहीं है अभी, है ना, तो वो उनको हमेशा फाउंडर प्रेसिडेंट के रूप में याद किया जाएगा। सबसे पहले वो अध्यक्ष बने थे, उसके बाद दो बार वो फिर रहे, पर सबसे पहले बिना चुनाव के जो सुसुम बने थे भावना साहब बने थे, और वो फाउंडर प्रेसिडेंट ही रहेंगे हमेशा, उनका सबसे बड़ा नाम रहेगा। उनको याद होना चाहिए था, पता नहीं कोई मजबूरी होगी उनकी। आज नया 2025-27 के लिए नए कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह है। मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ और इनको आश्वासन देता हूँ कि जब भी आपको मेरी आवश्यकता हो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं 2 बार अध्यक्ष रहा हूँ, 19 से 21 और 23 से 25। 1921 मेरा बहुत अच्छा समय रहा, काफ़ी समय अच्छा रहा, और उस वक्त हमने काफ़ी डेवलपमेंट भी किए। पर 23 से 25 मेरा समय ठीक नहीं रहा, क्यों मैं खुद भी बीमार रहा। दूसरा, कुछ साथियों ने हमारी ठीक नहीं किया हमारे साथ में। आप व्हाट्सएप पे ऐसे ऐसे कमेंट डाले जिनको आज भी देख के मुझे रोना आता है कि क्या हम इंजीनियर्स इस तरह के लिख सकते हैं। कोई बात नहीं, जब 2023 में मैंने टेक ओवर किया था तभी संस्था पे 1,40,000 का ओवर ड्यू था बैंक का, पिछले वाले छोड़ा गया था, और 68,000 कोटा के पैसे हमारे पास ड्यू थे जिनको देने थे, वो नहीं दिए गए थे और वो खर्च हो चुके थे कहीं न कहीं किसी काम में। तो ये ओवरड्राफ्ट ऐसे संस्थाओं में ठीक नहीं रहता है। हमने हमारे समय में ओवरड्राफ्ट को ख़त्म किया। कोटा के जो 68,000 रुपये जो थे हमने ट्रांसफर भी कर दिए। आज की तारीख में इस संस्था में कोई भी पैसा जो है वो ड्यू नहीं है, बल्कि जब हमने छोड़ा है 1 अप्रैल को 26,000 रुपये बैलेंस में थे। तो ये हमारी प्रयास का उस 23-25 का हमारा बहुत बढ़िया हमारा मैनेजमेंट रहा है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ क्योंकि समय कम है और ज़्यादा कहना है कि कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, पर समय कभी क्योंकि भी ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं और आगे बहुत सारे कार्यक्रम हैं। पर भावना जी को मैं एक बार फिर याद करना चाहूँगा, उनके सहयोग के बिना ये संस्था नहीं चल सकती थी। ये आज भी उनके एड्रेस, इस संस्था का एड्रेस उनके घर पे ही है। पहली मीटिंग हुई उनके घर पे हुई, बहुत सारी मीटिंग उनके घर पे हुई, इसलिए वो उनका योगदान बहुत ज़्यादा है। धन्यवाद, इसी के साथ धन्यवाद। मैं मेरी वाणी को ये विराम देता हूँ, कार्यक्रम बहुत ज़्यादा है। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके 2 वर्ड से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और एक बार मैं चाहती हूँ कि इंजीनियर सी के बाफना फाउंडर अध्यक्ष के लिए बस ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। जो सर बता रहे थे कि उनके बिना कुछ भी तय नहीं था, काफ़ी उनका सहयोग रहा है हमारे सभी के साथ। सो आगे होने जा रही है हमारे नवनिर्वाचित कमेटी की एंट्री, डायनामिक एंट्री की स्पेशल एंट्री, क्योंकि नए उद्देश्यों के लिए नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं आगे नवनिर्वाचित सभी कमेटी मेंबर्स अपने अध्यक्ष के साथ। तो मैं चाहती हूँ एक बार नवनिर्वाचित जो कमेटी मेंबर्स हैं सभी एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ा आगे आ जाएं। सो मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूँगी हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय, सर आप आएँ और अपना उद्बोधन दें। एक बार जोरदार तालियां इंजीनियर पीसी छाबड़ा सर के लिए। कम ऑन एवरीवन, पुट योर हैंड्स टुगेदर। सभी को मेरा करबद्ध हाथ जोड़ता हूँ, करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। सबसे पहले मैं प्रारंभ करूँ कार्यक्रम को, मैं अपनी बात कहने के लिए मैं एक बात अपने एक श्लोक से प्रारंभ करना चाहूँगा। हृदय से आपका स्वागत करते हैं, हृदय से आपका स्वागत करते हैं, आपसे मोहब्बत बेशुमार करते हैं। आपके पावन कदमों ने किया मंच को पावन, हम तहे दिल से आपका अभिनंदन करते हैं। मंचासीन हमारे
आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्रीमान JC मोहंती जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष GP शर्मा जी और हमारे प्रिय VN सक्सेना साहब, और अभी पधारे हमारे CK बाफना साहब, पूर्व हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट, और PC जैन साहब जो कि टाइम बैंक के राजस्थान के अध्यक्ष हैं, और श्री PK जैन साहब जो कोटा चैप्टर से अध्यक्ष है। आप सभी पधारे हुए महानुभाव का अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए, सबसे पहले तो हम क्षमा चाहते हैं कि हमारा कार्यक्रम समय पे प्रारंभ नहीं हुआ, और आगे से मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि हम चाहे कैबिनेट मीटिंग करेंगे, चाहे कोई भी कार्यक्रम करेंगे, 5-10 मिनट से ज़्यादा देरी, 5-10 मिनट भी गलत है कहना, समय से ही प्रारंभ करेंगे। हम सब इंजीनियर हैं, और इंजीनियर होने के नाते समय के पाबंद होना बहुत आवश्यक है। देखिए, आज अगर हम 10 मिनट खराब करते हैं और 100 आदमी यहाँ बैठे हैं तो 1000 मिनट खराब हो गई। ये चीज़ ना हो, यह मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में हम जो भी कार्यक्रम प्रारंभ करें समय पर करें, और अगर देरी से कोई आता है तो हम उससे क्षमा चाहेंगे कि आप आइए, पधारिए, बैठिए, लेकिन कार्यक्रम समय पर ही प्रारंभ करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ, सबसे प्रार्थना भी करता हूँ कि इसको जरूर इसकी पालना करें। चाहे कोटा चैप्टर में भी मीटिंग करें तो वही करें, और चाहे जयपुर करें, चाहे कोई भी चैप्टर कहीं भी करें, हम भी करेंगे तो इसी चीज करेंगे, चाहे कैबिनेट मीटिंग करें तो भी करेंगे। मेरा निवेदन है कि हम कुछ काम करना चाहते हैं, और वो काम तभी होगा जब आपका सहयोग होगा। सबसे पहले मैं ये निवेदन करूंगा कि मार्च 2017 के निर्णयों को लागू करवाया जाएगा। एक साधारण जो निर्णय लिए गए थे 2017 में मार्च में, वो निर्णय अभी पेंडिंग है, और हम उसको प्रायोरिटी पर पूर्ण करने की पूरी चेष्टा करेंगे। 12A 80G के लिए कार्रवाई करेंगे। ये हमारे 80G और 12A में अभी रजिस्ट्रेशन नहीं है, हमारा नहीं मिल रहा है, उसको बेनिफिट करेंगे। पहले मैं और SR बंसल साहब और कुछ लोग गए थे, कुछ कार्यक्रम को वहाँ छोड़ा था, वो वहीं छूटा हुआ है, उसको हम आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। सदस्यता शुल्क में शिथिलता, यानी 5000 रुपये की जो सदस्यता ले रहे हैं, ये एक्चुअली एक ही साल के लिए थी, 11,000 हो जानी चाहिए थी। तो वो जो 5000 जो हम ले रहे हैं, उस शिथिलता को हम अपने इस अमेंडमेंट के अंदर ठीक करेंगे, और 5000 की जो लेते आ रहे हैं वही लेने की जो चेष्टा, जो भी कार्यकारिणी जो आम सभा निर्णय करेगी वो करेंगे। रिटायरमेंट के 2 वर्ष पूर्व सदस्यता, यानी हमारे ये एक नियम बनाया था, ये अभी पास नहीं है, ये अभी हम कर रहे हैं, लेकिन अभी ये अनुमोदित नहीं है आम सभा से, उसको आम सभा से अनुमोदित कराएंगे कि 2 वर्ष पूर्व जो सदस्यता ग्रहण करता है इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते समय, उसको सदस्यता दी जाए। सदस्यता बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। प्रत्येक माह के जो अंतिम दिन होता है PWD में जाएंगे, और वहाँ पर सदस्यों की संख्या बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे कि वो सदस्य हमारे यहाँ बने, क्योंकि हमारी सदस्य संख्या जो है, जो थी वही है। अभी शायद 2 या 3 आदमी अभी हमसे बढ़े हैं, तो ऐसे हर माह अगर हम बढ़ाते रहें तो कुछ सदस्य संख्या बढ़ेगी, तभी हमें उसका आनंद भी आएगा, और सबको लगेगा कि हम इंजीनियर्स हैं और एक साथ मिलते हैं, कार्य करते हैं। 2018 से 2025 तक BOD के जो निर्णय हैं, उनको कोऑपरेटिव विभाग से अनुमोदित कराना है। यानी हम जो कुछ करते हैं, जैसे आज हमारी कार्यकारिणी बनी है, तब तक इस कार्यकारिणी का चुनाव अधिकारी द्वारा अनुमोदित जो चीज़ है, जब तक कोऑपरेटिव विभाग में नहीं जाती है, अनुमोदित नहीं होती, तब तक वो मान्य नहीं होती है। इसलिए उसको मान्य कराएंगे। हमारी तैयारी पूरी है। अभी हम इसको जस्ट शपथ ग्रहण के बाद, होना पहले ही चाहिए था, लेकिन वो हो नहीं पाया। वो शादी ब्याह और इस तरह से कई छुट्टियाँ इतनी रही, नहीं हो पाया। तैयारी हमने कर रखी है, तुरंत ही इसको कराएंगे। बैंक खातों का नियम अनुसार वही होगा। बैंक भी आप बार बार हमें कहती है कि आपने अपना नियम अनुसार कोऑपरेटिव विभाग से अनुमोदित नहीं कराया, उसको कराना है, वो भी हम कराएंगे। प्रयास के सदस्यों को, सबसे बड़ी बात हमारी ये है कि जो हमारा प्रिंसिपल था, जिसको सोच के हमने वेलफेयर सोसाइटी नाम दिया है, आर्किटेक्ट्स एंड वेलफेयर सोसाइटी, हम जो हमारे साथी हैं, जो इंजीनियर साथी हैं, जो इसके सदस्य हैं, उनके वेलफेयर के बारे में सबसे पहले सोचेंगे। हमारा जो सिद्धांत है, जो सबसे बड़ा हमारा नाम भी दिया गया है, वेलफेयर इंजीनियर सोसाइटी।
तो हम अपने इंजीनियर्स की सोसाइटी के वेलफेयर के लिए क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, उनको हम उसके विचार करके और उसको कार्यकारिणी में पास करके और आगे बढ़ाएंगे। एक सबसे बड़ी समस्या जो अभी आप देख रहे हैं वो आ रही है पेंशन संबंधी। पेंशन संबंधी इतनी बड़ी समस्याएं आई हैं कि कई बार किसी का वो नहीं होता है कि साहब मेरी पेंशन नहीं मिल रही, मेरे ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं, उसकी कार्रवाई जो है हमें चाहते हैं कि कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी के अंदर जो कि हमारे विशेष सदस्य हैं वो इसको देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं, और हम निवेदन करेंगे कमेटी के रूप में कि वो अपनी समस्याओं को रखें उनके सामने और वो दूर करें। और ऐसी समस्या के लिए जो अभी तक हमारे साथ काम कर रहे हैं उसमें SR बंसल, मैं कहूँगा खड़े होकर के जरा, बंसल साहब यहाँ आए हुए हैं, जरा खड़े हो जाए तो अच्छा लगेगा। SR बंसल साहब हैं, RK मिश्रा जी मुझे दिख नहीं रहे हैं, अगर RK मिश्रा जी हैं वो भी खड़े हुए हैं, और श्री किशन जी शर्मा जिनको आज हमने बुलाया था वो किसी कारण नहीं आ पाए हैं, उनको भी हम करेंगे, क्योंकि रात को भी कभी जरूरत पड़ती है कि साहब हमारे पास तो 50,000 रुपये खत्म हो गए, अब क्या करें। तो उस समस्या को सुनने के लिए जैसे मुझे बताया गया है, बंसल साहब ने बताया है कि रात को 12 बजे 11 बजे भी वो उठ करके उसको सुनते हैं। ऐसे श्री किशन जी के लिए मैं चाहूँगा आप जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। बाबूलाल जी नाई इसमें पूरा समर्थन देते हैं, और चेतन जी जैन जो AAO हैं वो भी अपनी टिप्पणियां दे करके आपको समझाते हैं। तो हम इन लोगों की कमेटी बनाएंगे और इनसे निर्णय जो भी कुछ होगा, समस्या है कि इसका अलग से ही व्हाट्सएप ग्रुप रखा है, बना हुआ है, उसको ही अनुमोदित करते हुए आगे बढ़ाएंगे, और जो भी अपनी समस्या है उसमें डालेगा उसको अनुमोदन इनसे करवा के या उस समस्या को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ भी कई समस्याएं हमारे सामने आती हैं, जैसे कि किसी के सुख हो गया, किसी के निधन हो गया, किसी का, वो सूचना हमारे पास नहीं पहुंचती, और वो सूचना जब हम चुनाव लड़ते हैं जब भी पता लगता है कि यार ये आदमी नहीं है। तो इसके लिए हमारा ये आपसे निवेदन है कि ऐसी कोई घटना होती है और आप लोगों को जब पता लगता है तो निश्चित रूप से हमारे सेक्रेटरी को या मुझे इसको सूचित करें, जिससे कि हम उनको कम से कम शोक संदेश दे सकें, और जयपुर में हो तो कम से कम तीसरे दिन की जो मीटिंग है, तीसरे दिन की जो बैठक होती है उसमें शामिल हो सकें। इसके लिए हम 4 भागों में जयपुर को 4 या 5 भागों में बांटेंगे और उनके अंदर स्वेच्छा से उनसे लेंगे कि कौन सा आदमी इस समय वहाँ उस एरिया से पहुँचेगा। ऐसा हमारा सोच है और इसको निश्चित रूप से कार्यान्वित करेंगे। सेल्फ ही उनसे नाम लेंगे कि भाई इस एरिया में मैं रहता हूँ और इस एरिया में ये होगा, तो उसके लिए वो आदमी समय पर पहुँचे और उसको शोक संदेश भी अपना पीयर की तरफ से पहुँचाए। इसके साथ साथ बीमार होने पर एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है कि हमारे बच्चे बाहर रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, कोई किसी का बच्चा बेंगलोर रहता है, कोई कहाँ रहता है, और इमीडिएटली मान लीजिए मैं ही आज मेरी तबीयत खराब होती है या मुझे कोई ऐड की जरूरत होती है तो हमारे हम माँ बाप को इधर उधर साथियों को ढूंढते रहते हैं। ऐसे समय में अगर वो जो हमारी कमेटी जो बीच में बनी हुई है, जो बनाने की कोशिश करेंगे, उसको सूचित करें और उससे हम जो भी कुछ सहायता हो सकती है वो करने की पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनको इमीडिएट क्या रिलीफ दे सकते हैं। इसी तरह से एक टाइम बैंक के PC जैन साहब यहाँ मौजूद है, मैं इसका सदस्य भी हूँ हमारे आदर्श नगर ग्रुप से। ये एक ऐसी संस्था है, मैं इनका स्पष्ट रूप से इनका अनुमोदन करता हूँ और मैं कहता हूँ तालियों से इनका अभिनंदन भी करें कि इन्होंने एक ऐसी संस्था बना रखी है, एक ऐसी टाइम बैंक की संस्था हमारे PWD के अंदर इन्हीं के अंतर्गत रखेंगे, जिसके अंदर मान लीजिए आप किसी बीमार आदमी के, हमारे बीमार साथी के, बीमार के घर पर आप कोई सहायता करने गए, आपने 2 घंटे दिए, 4 घंटे दिए, वो 4 घंटे आपके नोट किए जाएंगे और समय आने पर उससे 4 घंटे आपको भी जब जरूरत होगी तो आपको दी जाएगी। ऐसी सहायता हम करने की पूरी कोशिश करेंगे और टाइम बैंक हमारा ये इस तरह से कर रहा है, पूरे राजस्थान में कर रहा है। क्यों सर, राजस्थान में पूरे में चल रही है, हाँ पूरे भारत में चल रही है, ऑल इंडिया में संस्था चल रही है। तो हाँ, मेरा ये अनुरोध है कि ऐसी संस्था चल रही है हमारी, तो इस संस्था के अंतर्गत ही हमारे PWD की भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते छोटा सा कि भाई जो भी सदस्य इसका बनना चाह रहा है इनके थ्रू बन करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से उस टाइम बैंक का उपयोग करें। ये एक हमारा सोच है, ये करने का है। सबसे बड़ा जो धन्यवाद है मैं इसके सिंघी जी को भी देना चाहूँगा कि इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से हमारे जो पहली बार हमने जो ई वोटिंग की है
जो भी वोटिंग की है उसको काफ़ी अच्छी तरह से निभाया, काफ़ी अच्छी तरह इसको कार्य किया। तो इसके लिए एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। मैं चाहूँगा एस के सिंह साहब 1 मिनट खड़े हो जाएं अपने साथियों सहित जिन्होंने इतनी मेहनत करके इस कार्यक्रम को पूरा किया। खड़े हो गए ना यार। तो इस तरह से हमारा ये सोच है कि इसके अलावा भी कोई आप सुझाव देंगे। देखिए ये व्हाट्सएप ग्रुप हमारे दुनिया भर के चल रहे हैं। इसकी जगह टाइम बैंक वाला और एक दुख सुख वाला, केवल अगर उसमें कोई भी चीज कोई डालेगा तो हम कह देंगे सॉरी एंड वी विल डिलीट इट, डेफिनेट डिलीट इट। उसमें कोई और भी चीज आएगी तो जैसे हमारे बंसल साहब कहते हैं कि भैया गलत काम कर रहे हो, हम डिलीट कर देंगे, आपके भी डिलीट हो जाएगी। तो ऐसे सुख दुख की बात केवल उसी में आएगी। सुख दुख से मतलब यही है कि इमरजेंसी। सुख दुख से मतलब ये नहीं है कि मेरा बुखार हो गया तो मुझे बुखार की जरूरत दवाई दिलाइए, नहीं। सुख दुख से मतलब यह है कि इमरजेंसी आ गई, हार्ट पे आ गई, कोई और प्रॉब्लम आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई कुछ हो गया, तो उसके लिए जो ही आप उसमें डालेंगे मैसेज, उस मैसेज को पढ़ेगा, जो भी नजदीक में या दूर में जो भी आदमी होगा उसको देखेगा। तो ऐसे स्थिति में हम चाहते हैं कि उनमें कुछ न कुछ किया जाए, उनके लिए रखा जाए। यही हमारा वेलफेयर है। और हम आगे भी जो कार्यक्रम करेंगे वो केवल वेलफेयर के लिए ही करेंगे। और कार्य करते रहे, कोई मना नहीं है, लेकिन हमारा सारा ध्यान हमारे प्रयास के सदस्यों के लिए, जो सदस्य है उनके वेलफेयर के लिए करेंगे। ये मेरा सोच है। दूसरा, एक सबसे बड़ा 3 कार्यक्रम हम निश्चित रूप से करेंगे साल में। बाकी के कार्यक्रम होते रहे, 3 तो जरूर करेंगे, चाहे इसमें 50 आदमी आओ, चाहे इसमें 100 आओ, चाहे इसमें 10 आओ, लेकिन 3 बार हम ये कार्यक्रम करेंगे। वो है दीपावली, होली और नववर्ष। इन तीनों का प्रोग्राम हम करेंगे। छोटा हो बड़ा हो इसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन जब करेंगे और लगेगा कि ये हो रहा है तो निश्चित रूप से हमारी संख्या भी बढ़ेगी, लोगों को लगेगा भी कुछ हो रहा है। तो मेरा ये अनुरोध है कि हमें ऐसे कुछ काम हम करना चाहते हैं। ये हमारी अंतरात्मा से मैं इस बात को कह रहा हूँ। तो बीओडी के जो मैंने बताया था कुछ डिसीजन हुए हैं, वो अभी तक वहाँ क्लियर नहीं, उनको भी हम क्लियर कराएंगे। इन्हीं के साथ ज़्यादा समय नहीं लेते। पहले ही बहुत हम हेलो चलो, मेरी तो आवाज़ बहुत तेज है, कोई दिक्कत नहीं। मोहंती साहब, आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय जीपी शर्मा साहब, आज के विशिष्ट अतिथि बीएन सक्सेना साहब, टाइम बैंक से पीसी जैन साहब, हमारे कोटा इकाई के पीके जैन साहब, हमारे अध्यक्ष पीसी छावड़ा साहब, एस आर मेहता साहब और सारे कार्यकारिणी के सदस्य, पदाधिकारी और बैठे हुए सारे मेरे भाइयों बहनों। प्रयास का जो शुरुआत हुई थी, पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप से हुई थी जिसको अखिलेश जी ने चलाया था। सबको सेवानिवृत्त वालों को जोड़ा अखिलेश गुप्ता जी ने, और बाबला जी उनके साथ में कई महीने, कई साल, 1-2 साल तक वो व्हाट्सएप ग्रुप चलता था। 2016 में जब मैं सेवानिवृत्त हुआ तब ये व्हाट्सएप ग्रुप 150-200 आदमी उसमें थे। तो उसको बढ़ाते गए। अखिलेश जी ने कहा, आशीष शर्मा जी आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को संभालो, क्योंकि अब आप भी हो चुके हो, मैं थोड़ा कार्य में ज़्यादा बिजी हूँ। तो उस समय मैंने व्हाट्सएप ग्रुप संभाला और उसको थोड़े दिनों में 250 तक जो मैक्सिमम लिमिट थी उसको उसमें हमने कन्वर्ट कर दिया। फिर विचार आया, बापना जी वगैरह तो सबका विचार आया, अपन को एक सेवानिवृत्त वालों का संगठन बनाना चाहिए, जो सारे अपने जितने सेवानिवृत्त अपने रिटायर्ड इंजीनियर्स है, आर्किटेक्ट है, उनको सबको एक संगठन मिले। विचार चलता रहा। बापना साहब से कहा कि आप यदि बनाना चाहते हो सबको मीटिंग बुला लो एक, और उसी दिन बना देंगे। तो बापना साहब के घर पे वही हम 10-12 जो फाउंडर थे उसी दिन डिक्लेयर कर दिया। और करते करते आप 3 महीने बाद मनोनीत पूरी कार्यकारिणी का अच्छा कार्यक्रम हुआ, जो सब आपको पता है। उसके बाद में 2-3 आज कार्यकाल हो चुके, अच्छी तरह चल रहा है। आज भी हमारे पास में कभी भी 160 सदस्यों के पैसे भी जमा हो गए थे, सहयोग राशि, और आने की वो भी थी। अब लेट आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं ये पता नहीं, लेकिन फिर भी जो है वो हमारे लिए सब पर्याप्त है। मैंने सबसे पहले प्रयास का जो महासचिव पद था, मुझे ही बनाया, मनोनीत किया गया था, और पहली कार्यकारिणी का मैं ही महासचिव था। उसके पश्चात
दूसरी कार्यकारिणी में हमारे नागेश जी है, तीसरी कार्यकारिणी में हमारे अखिलेश जी गुप्ता जी है। फिर मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं पिछली कार्यकारिणी में महासचिव बना। पिछली कार्यकारिणी में अनेक कठिनाई आई, लेकिन सारी कठिनाइयों को पार करते हुए हम प्रयास का वित्तीय संतुलन भी हमने कायम किया। हमने 10 स्कूलों में स्वेटर और जर्सियाँ बांटी, 5 स्कूलों में, राजकीय स्कूलों में हमने जूते और मोजे बांटे। मतलब हमारा ये लक्ष्य है कि भाई राजकीय स्कूलों में हम फेयरवेल का काम कर रहे हैं, जहाँ वो भी गांवों में जाके, जहाँ कोई भी मतलब आदमी नहीं जा पा, जहाँ गरीब बच्चे होते हैं उनके पहनने के लिए भी नहीं होते, वहाँ सर्दियों में हमने गर्म जर्सी स्वेटर बांटे। और अब आगे भी जो सेवा कार्य में या जो अपने सदस्यों का हम बार बार डालते रहे, व्हाट्सएप ग्रुप में डालते रहे कि सदस्यों को कोई कठिनाई हो तो हमको सूचित करें, हम उसके लिए तत्पर हमेशा हाजिर रहेंगे। और आगे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी आप कोई भी किसी के पास में हो समस्या, वो सूचित करें, हम सब मिलकर उसको सॉल्व करेंगे। हमारे बाबना साहब पधार चुके हैं, बाबना साहब से निवेदन करूँगा स्टेज पर पधार। ये कार्यकाल मेरा अच्छा रहा और मैं सबको आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते कहाँ रोड मिलती है, बदलती है, किसी के वास्ते कहाँ रोड बदलती है, नहीं बदलती है ना। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, नहीं तो खड़े रहो। यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहां किसी को कोई रास्ता देता नहीं। मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब, चंद उम्मीदों, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सके तो चलो। ये मेरा बाद में रह गया था, इसलिए मैं आपको सुना रहेगा। धन्यवाद। आप हतोषा ना करें, उत्साह बढ़ाएं, गलती करें अलग अलग से बता दें कि साहब आपकी गलती हो गई है, हम उसका सुधार करेंगे, सबका साथ है। तो यही मैं कहूँगा, सबका साथ और सबका विकास। इसलिए आपका सहयोग हमें बहुत जरूरी है, बिना आपके सहयोग के कार्य नहीं चलेगा। पहली बार आज 160 लोगों ने हमें यहाँ आने का स्वीकृति दी है। ये मैं समझता हूँ हमारे इस इतिहास में 2017 के बाद पहली बार ऐसा दिखा कि 160 लोगों ने अपने यहाँ वो आने की उपस्थिति देने की अपने स्वीकृति दी। तो मेरा अनुरोध तो हो गया, लेकिन अब सहयोग आपका है, इसलिए बिना सहयोग के कुछ नहीं हो सकता। घर में बीवी सहयोग नहीं करे तो रोटी नहीं मिलती समय पे, घर में बीवी सहयोग नहीं करे तो यहाँ तक नहीं आने देती। बीवी को आज भी जब मैं चला तो कहीं यहाँ भी मैं नहीं जाऊंगी, वहां भी मैं नहीं जाऊंगी, वहां भी नहीं, मेरे नहीं है। तो ये सब चीज जब ही हो सकती है जब सबका सहयोग हो, घर में बीवी का सहयोग हो, बच्चों का सहयोग हो और यहाँ आपका सहयोग हो। जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं होगा, नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे सबसे पहले मेरा निवेदन यही है, गलतियां करेंगे, अगर काम नहीं करेंगे कोई गलती नहीं होगी। एक ही गलती होगी कि आपने 2 साल फालतू निकाल दिए, कुछ नहीं किया। ये गलती जरूर एक सुनेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के, मेरे भी फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए आप। लेकिन काम करेंगे, गलती भी करेंगे। आप उस गलती को गलती न मा करके और उसको ये बताएं कि साहब इसमें ये सुधार कर दे तो अच्छा है, सुधार ही बताओ। ये नहीं बताए गलती करी, आप ऐसा नहीं करेंगे, आप वैसा नहीं करेंगे, नहीं, आप इसमें ये सुधार कर दें तो और अच्छा होगा। तो जैसे आज भी यह कार्यक्रम हुआ है, इसमें सुधार की आवश्यकता है, वो निश्चित रूप से होगा और करेंगे। मैं इसी के साथ आप सभी का अभिनंदन पुनः करते हुए और मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए आपके सहयोग का बहुत बहुत आभारी हूँ। अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। एक जो विशेष उपलब्धि हमारे कार्यकाल की रही, वो ऑनलाइन वोटिंग की रही, मेरे ध्यान से तो गया, उसका सारा श्रेय हमारे एस के सिंह साहब को जाता है। मैं एस के सिंह साहब से निवेदन करूँगा, स्टेज पर पधार है, सम्मानित उनको किया जाएगा। पधार। यदि आपके साथ में जो दो हैं, दो साथी और थे जो वो भी आए हैं तो वही पधारें, क्योंकि इनके बिना
जो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मतलब इतनी सुगमता से, इतनी शांति से, इतने बढ़िया तरीके से जो हमारा चुनाव हुआ है वो शायद बहुत कम जगह हो पाया है और 95% हमारी वोटिंग हुई है। आप पढ़ा कहते हैं आपको दीजिए लाभ में। ये हमारे साथी हैं मिस्टर सुजीत जान और अनिल कुमार। इन्होंने ये सॉफ्टवेयर तैयार किया और टेस्टिंग किया और इसके लिए इनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। सिंघवी साहब के ऑनलाइन करने से प्रयास के सभी मेंबर्स जो सो रहे थे वो जग गए। सबने वोटिंग करी, 50% वोटिंग हो नहीं सकती थी, वो सब जग गए। वो जो सो रहे थे जग गए और जो मेंबर नहीं थे उन्हें मेंबर बनने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सर। एक बार जोरदार तालियां। और मैं चाहती हूँ एक बार इतना अच्छा उद्घोषण हमें सर ने दिया था, हमारे अध्यक्ष महोदय ने, पीसी छापड़ा सर। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। कम ऑन एवरीवन। और मैं चाहती हूँ इससे पहले कि हमारे मुख्य अतिथि सर JC मोहंती सर, मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगी 4 शब्दों के लिए, आप भी अपना उद्बोधन दें। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ सभी कमेटी मेंबर्स, मैं तो यही चाहूँगी आप सभी मेंबर्स हैं इस प्यारे से ग्रुप के, 4 लाइनें तो बनती हैं कि हम एक साथ गुनगुनाएं। सर इजाज़त है आपकी? 4 लाइनें सभी को गुनगुनानी है। ये एंकर सिंगर निकिता की रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं यहाँ जो सुन रही हूँ मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि मैं आज इतने अच्छे ग्रुप में यहाँ हूँ और रियली आई एम हैप्पी। सो ये 4 लाइनें मैं आप सभी को डेडिकेट करती हूँ, हम सभी के लिए हैं और मैं चाहूँगी आप सभी मेरे साथ गुनगुनाएं। ठीक है। सो सर मैं आपको एक बार मेरे साथ यहाँ इनवाइट करना चाहूँगी। सर छाबड़ा जी सर, प्लीज़ आप एक बार मेरे साथ आए। आपने जो भी उद्बोधन दिया काफ़ी मुझे सीखने को मिला और ये 4 लाइनें मेरे मन में आई कि हम आप मिलकर ये गुनगुनाएं। हम होंगे कामयाब, तालियां। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। नहीं डर किसी का, नहीं भय किसी का, नहीं डर किसी का एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। एक बार जोरदार तालियां PWD इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट वेलफेयर सोसाइटी के लिए। हाँ जी बिल्कुल सर। मेरे बिजली चले जाने से मेरी भी बिजली गुल हो गई और मैं जो कुछ कहना चाह रहा था एक लास्ट लाइन वो मैं भूल गया। अब मैं आपके लिए एक बार जोरदार तालियां। श्रीमान OP यादव जी सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। सर आपका बहुत बहुत स्वागत, आभार, अभिनंदन। शॉल और मोमेंटो देकर हमारे विशिष्ट जनों का आदर सत्कार किया जा रहा है हमारे PWD इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान द्वारा। श्री मानवी के गर्ग सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। कौन है एवरीवन?
श्रीमान MP अवस्थी जी सर। आपके लिए नीचे आएंगे, आ जाएंगे कि ऊपर? हैं? आ जाएंगे भाई, जोरदार। इंजीनियर शिवलाल माथुर जी सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हम। बिल्कुल उनके बेटर हाँ भी उनके साथ हैं। मैं मिस्टर मिसेस माथुर दोनों को स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे मिस्टर मिसेस माथुर। अब ये आ गए थे फोटोग्राफर। आ जाओ साहब, आप तो खाओ, आ जाओ। अरे तालियां बजाओगे तो ताकत आएगी आप में, ताकत आएगी आप में। आरसी भंडारी साहब। श्रीमान RC भंडारी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, आभार और अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियां। श्रीमान एंड श्रीमती RC भंडारी हमारे बीच आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका सम्मान करेंगे। मोमेंटो, शॉल और दुपट्टा पहनाकर हमारे विशिष्ट जनों का बहुत बहुत स्वागत, आभार और अभिनंदन किया जा रहा है। PWD इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान, प्रयास राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद पधारने के लिए। लाल जी माथुर एंड मिसेस माथुर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, आभार और अभिनंदन। मिस्टर और मिसेस माथुर का शॉल, दुपट्टा और मोमेंटो पहनाकर स्वागत। And many many congratulations to all. ये चल रहा है ना, ये इसी से चल रहा है। अच्छा, और मैं चाहती हूँ एक बार ग्रुप फोटो के लिए सभी आ जाएं और सभी विशिष्ट जनों को एंकर सिंगर निकिता सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, आभार और अभिनंदन। और शॉल, दुपट्टा और स्मृति चिन्ह देकर सर का आभार। एक बार जोरदार तालियां। नेक्स्ट श्री महेंद्र सिंह जी, इंजीनियर इंजीनियर VK गर्ग सर। कंटिन्यू तालियां होती रहें जी। मुझे नहीं लगता है कि अब तालियां थमनी चाहिए, क्योंकि हमारे बीच आ चुके हैं हमारे सभी विशिष्ट अतिथि, विशिष्ट जन। श्रीमान MP अवस्थी जी सर। और मैं एक एक नाम ले रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी सभी से इन शॉर्ट कहना चाहूंगी, जो भी 80+ हैं यहाँ पर, एज ग्रुप 80+, वो सभी आप आमंत्रित हैं स्टेज पर। सभी विशिष्ट जन जो 80+ हैं, आप सभी आमंत्रित। आरएस गर्ग लेंगे शायद।
श्रीमान ओपी यादव जी सर। जी के बगड़ा सर। हमारे सचिव महोदय डी.आर. मेघवाल साहब पधार चुके हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो स्टेज पर पधारें। डी.आर. मेघवाल साहब। श्रीमती के.डी. गर्ग। सभी विशिष्ट जनों का बहुत बहुत स्वागत, आभार और अभिनंदन। श्री वी.एन. सक्सेना सर। एक बार जोरदार तालियां बंसल सर के लिए। कम ऑन एवरीवन, कंटिन्यू, आपकी तालियां होती रहनी चाहिए। नेक्स्ट श्रीमान R.S. गर्ग सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, आभार और अभिनंदन। सो ऑल ऑफ यू, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सभी के लिए, सभी विशिष्ट जनों के लिए। जी मुख्य अभियंता कहाँ के भी है, स्वागत है। स्वागत की कड़ी में सीके पे अपना कोई भी जो हमारे स्वागत की कड़ी में रह गया हो, हाँ, पेंशनर विभाग से जिला अध्यक्ष बता रहे हैं, वो कृपया बता रहे हैं। किशन जी नहीं आ पाए हैं, वो चूज। नहीं, मैं यही चाहूंगी कि अपने आजू बाजू देख लीजिए, अगर कोई रह गया, क्योंकि कोई अपने आप से उठ के नहीं आएगा कि हाँ मैं रह गया हूँ। अगर आजू बाजू देख लीजिए, अगर कोई रह गया हो तो आप हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। और अब श्रीमती जी साथ में आई हो, वो नहीं आया तो वो भी, उनका भी स्वागत है। 80 साल सो शपथ ग्रहण एंड स्नेह मिलन एंड सम्मान समारोह की कड़ी में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपके साथ के लिए मैं चाहती हूँ एक बार आपकी तरफ से आपके लिए तालियां होनी चाहिए, आपके सपोर्ट के लिए, आपके साथ के लिए। थैंक यू सो मच। और इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और उद्घोषण के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी इंजीनियर V.N. सक्सेना सर, पूर्व मुख्य अभियंता राजस्थान, विशिष्ट अतिथि सर, आप आए और 2 शब्द कहकर हम सभी को। So next I am inviting Engineer D.R. Meghwal sir, शासन सचिव राजस्थान सरकार, विशिष्ट अतिथि for few words. Please sir. Honorable President वापना साहब, आउटगोइंग प्रेसिडेंट G.P. शर्मा साहब और उनकी टीम, और आने वाले जो आज जिन्होंने शपथ दी है श्री छावरा साहब और उनकी टीम, सबको बहुत बहुत बधाई। मैं कोई कन्वेंशनल भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं थोड़ा सा लाइटर मोमेंट्स शेयर करना चाह रहा हूँ। और मेरा एक शीर्षक सा है खुद का ही। कोई नहीं सुनता। 1970 में शादी हुई, बीवी आई, नहीं सुनती, बच्चे हुए, नहीं सुनते, साइट पे जाते थे, इंस्ट्रक्शन देते थे एज एक्सचेंज ऐसी वेरियस कैपेसिटीज, कॉन्ट्रैक्टर नहीं सुनते, सबऑर्डिनेट स्टाफ नहीं सुनते, धीरे धीरे ग्रैंड चिल्ड्रन हुए, शुरू में तो सुनते, उसके बाद उन्होंने नहीं सुनते, सबने नहीं सुनने का रवैया अपना। शादी हुई बच्चों की, बेटा दामाद और बहू है, नहीं सुनते। मैंने उसका एक उपाय निकाला,
जब मेरी बात कोई नहीं सुनते तो मैं भी क्यों सुनूं? मैंने भी सुनना बंद कर दिया और मैं बाहर ना फेरे को हो जाऊं। अगर आपकी बात नहीं सुन पा रहा हूं तो मुझे क्षमा करें। बहुत पुरानी बातें याद आ जाती हैं। ऐसा मेहता साहब मेरे बैचमेट ही हैं, ये पिलानी से, मैं जोधपुर से। लास्ट बिल्डिंग जो है जवाहरलाल नेहरू मार्ग पे कॉमर्स कॉलेज हुआ करती थी। हम लोगों को एक प्रोजेक्ट में सबको मिलता है टू डिज़ाइन इंजीनियरिंग कॉलेज एट मालवीय नगर। मालवीय नगर कहलाता ही नहीं था जब नाम ही नहीं था, एज इस ओपन लैंड टीवे थे। तो कॉमर्स कॉलेज में हम लोगों को ठहराया गया एज स्टूडेंट बी फाइनल। ये पिलानी से हम जोधपुर से सब यहाँ ठहरे। BD साहब हमारे एग्जामिनर थे। तो यहाँ पे इतने टीवे थे, इतने ज़बरदस्त कि उन पर सर्वे करना मुश्किल था। थ्योडलाइट कंधे पे लेके जाते सर्वे कर लेते थे, जैसे तैसे वो प्रोजेक्ट पूरा हुआ। अभी आजकल मैं एक दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, हाउ टू लर्न नॉट टू डू एनीथिंग। नाउ दिस इज ए वेरी बिग प्रोजेक्ट, इट इज स्टिल गोइंग ऑन। मैंने आगे अपने घर के सामने बोर्ड लगा दिया है, वर्क इन प्रोग्रेस, इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड। थैंक यू। हमारे बीच में पीआर के अध्यक्ष नीरज जैन साहब काफ़ी देर से बैठे हैं, लेकिन हमारे ध्यान में नहीं आया, नए उन्होंने गया। मैं उनसे निवेदन करूँगा स्टेज पर पधारे हैं नीरज जैन साहब, पीआर के अध्यक्ष। मैं आगे BA साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि मूवमेंट आदरणीय JC मोहंती साहब, मुख्य अतिथि, सभी अधिकारीगण। मोहंती साहब से मेरा कभी मुलाकात नहीं हुई, आज पहली बार मैंने देखा है आपको। आपने तो देखा ही नहीं होगा, पक्की बात है। मैं बैंक से रिटायर हुआ हूँ, पंजाब नेशनल बैंक से। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि कुशल प्रशासक जो हैं, चाहे उनसे कभी काम पड़े या नहीं पड़े, लेकिन उनकी कार्यशैली की छाप पड़ती है। मैं आपको नाम से बहुत अच्छे से जानता हूँ, आपके बारे में काफ़ी सुना हुआ है, आज देखने का मौका मिला, मेरा सौभाग्य। अभी बात कर रहे थे कि कोई सुनता नहीं है, सक्सेना साहब बता रहे थे, तो आप निश्चित रहे टाइम बैक सुनने के लिए है ना। इसमें ये भी टाइम काउंट होता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊँ, विदेशों में कंसेप्ट चलता है ह्यूमन लाइब्रेरी का, जहाँ पर आप जाइए, क्योंकि वहाँ कोई बात करने के लिए नहीं है, तो आप वहाँ जाइए, क्यूबिकल बने हुए हैं, पैसा दीजिए, डॉलर दीजिए, जितना समय के लिए आपने पेमेंट किया, आपको कोई बंदा मिलेगा, उससे आप बात कीजिए, टाइम खत्म हुआ, आप अपने घर जाइए। दिस इज ह्यूमन लाइब्रेरी कंसेप्ट इज देयर इन फॉरेन कंट्रीज, लेकिन यहाँ पे आपको फ्री है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टाइम बैंक ऐसी संस्था है जिसका कहीं पे ऑफिस नहीं है, सिवाय रजिस्टर्ड ऑफिस जो मेरा घर ही है, वहाँ पे भी कोई ऑफिस नहीं है, और पूरे देश में कहीं पे कोई कर्मचारी नहीं है, सारे के सारे वॉलंटियर्स हैं। बंसल साहब हैं हमारे, SR बंसल साहब, जो हमारी गवर्निंग काउंसिल के मेंबर भी हैं और राजस्थान के कोऑर्डिनेटर हैं, राजस्थान के सारे यूनिट्स को संभालते हैं। इसकी छोटी छोटी सी यूनिट्स बनी हुई होती हैं, पोस्टल पिन कोड या उससे भी छोटी यूनिट होती है। आइडियली 2-3 किलोमीटर पे एक ब्रांच होनी चाहिए जहाँ पे 30-40 मेंबर हों, ताकि वो आपस में वॉकिंग डिस्टेंस पे एक दूसरे की देखभाल कर सकें, संभाल कर सकें। ये काम हम लोग बहुत सालों से कर रहे हैं। हम जब भी जरूरत पड़ती है, जैसा भी आप बता ही रहे थे कि कोई किसी को मदद की जरूरत हो तो आप लोग बताइए, ताकि उसकी मदद की जा सके, हॉस्पिटल में संभाल सके, तो हम लोग करते हैं। इसको सिर्फ हमने इसमें स्ट्रक्चर्ड वे में कर दिया कि हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है और कहीं पे भी सेवा मिल सकती है, ऐसा नहीं कि यहीं पे हो। हमारे इस कंसेप्ट में हमने ऐसी ऐसी सेवाएं दी है कि एक शहर से दूसरे शहर में, गंगानगर से पूना गया, वहाँ अचानक बीमार पड़ गया और उसने अपने गंगानगर बोला कि साहब मुझे कोई मदद की आवश्यकता है, कैसे संभालेंगे। तो गंगानगर वालों ने पूना वालों को कहा, पूना वालों ने अपने मेंबर्स को कहा और वहाँ जाके उनको अटेंड कर लिया। तो इस तरह से नेटवर्क हमारा ये बहुत अच्छा है। सारा कुछ वेबसाइट के ऊपर होता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट 0 है हमारी, तो इसलिए हमने वेबसाइट पे सारा किया हुआ है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, 0 मेंबरशिप फीस है, कोई मेंबरशिप फीस नहीं है, कोई एनुअल फीस नहीं है, पैसा कोई लेना देना करना ही नहीं है इसमें, आप अपने टाइम का ही लेना देना करना है। तो वेबसाइट पे हर चीज़ रिकॉर्ड होती है, KYC होती है, वेरिफिकेशन होता है, अप्रूवल होता है, पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। क्योंकि जब आप किसी के पास जाते हैं, किसी की मदद करने के लिए जाते हैं, तो आपको जानकार होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, तो हर रिकॉर्ड मौजूद होता है उसमें। उसके अलावा हम उस यूनिट्स की मंथली मीटिंग करते हैं, ताकि वो एक दूसरे से मिलते हुए एक दूसरे को जानने लग जाए,
ट्रस्ट डेवलप हो जाए, क्योंकि अनजान से हम कभी मदद नहीं मांगते, कभी जरूरत पड़ेगी तो कोई ना कोई जानकारी होना चाहिए, तो वहाँ पे हम जानकार बना देते हैं उनको मंथली मीटिंग में। उसमें भी खर्चा नहीं करते सर हम, उसमें कहते हैं कि आप पार्क में, पब्लिक प्लेस पे, मंदिर में, कहीं पे भी मीटिंग कर लीजिए, पानी की बोतल अपनी लेके आ जाइए, आपको तो सिर्फ मिलना ही है वहाँ पे, कोई होटल का खर्चा, पार्टी वार्टी कुछ नहीं करना। कभी होली दिवाली आपको कोई फंक्शन करना है तो कंट्रीब्यूट करके आप एंजॉय कीजिए, लेकिन नॉर्मली कोई खर्चे का काम नहीं है। सो जो भी सदस्य बनना चाहे स्वागत है, वेबसाइट है हमारी timebankofindia.com, ऑनलाइन उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आंध्र प्रदेश सरकार को लगा कि उनके बुजुर्गों के लिए कोई ऐसा काम होना चाहिए, तो उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लगाया, उन्होंने अपने नीचे स्टाफ को लगाया, उन्होंने पूरा सर्च किया। तो सर्च करके, चूंकि ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज पहला ही देश का टाइम बैंक है और कोई बैंक है नहीं ऐसा जहाँ समय जमा होता हो, तो उन्होंने देखा, पूरी वेबसाइट हमारी छानी, अच्छे से देखा, उसके बाद उन्होंने कॉल किया, हमारे से सवाल जवाब किए, उससे हमसे एक कंसेप्ट नोट मंगवाया उन्होंने, फिर उसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पुटअप किया, फिर उन्होंने हमारे साथ एक जूम मीटिंग की। उनके 4-5 IAS ऑफिसर थे, हमारी टीम थी, बंसल साहब भी थे उसमें। हमने पूरा प्रेजेंटेशन दिया कि हम कैसे कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं और सिक्योरिटी का क्या कंसेप्ट है। उन्होंने CM को पुटअप किया और वो अप्रूव कर दिया उन्होंने। तो उन्होंने हमें पायलट प्रोजेक्ट विशाखापट्टनम हमने लिया है, हम 16 मार्च को गए थे वहाँ पर और इसको हम करके आए थे कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में। पहली मीटिंग कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उनके साथ की थी और पूरे आंध्र प्रदेश में उसका प्रचार हुआ था। तो वो सारा का सारा, सिर्फ हमारे जाने का खर्चा जरूर हुआ था, उसके अलावा हमारा कोई खर्चा नहीं हुआ। उन्होंने हमारे रहने करने की सारी व्यवस्था वहाँ पे कर रखी थी। तो ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, एक दूसरे की हम मदद करें, जैसा हम पहले करते थे। जॉइंट फैमिली खत्म हो रही है, हम छोटी छोटी सी जॉइंट फैमिली बना लेते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय कम है, फिर कभी मुलाकात करें। थैंक यू। उपस्थित प्रयास फैमिली को मेरा हार्दिक नमन, अभिनंदन। मुख्य अतिथि जैसी मोहिंती जी, जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे हैं, उनका आशीर्वाद रहा है। GP शर्मा जी, VN सक्सेना साहब, मेघवाली जो अभी सेक्रेटरी हैं, मैं कोटा चैप्टर की तरफ से जो नई कार्यकारिणी बनी है उनको सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। कोटा चैप्टर के एक निवेदन से हमारे जो कार्यकारिणी ने किया, जिसमें धीरेन्द्र माथुर साहब, कोट साहब, RP शर्मा जी, कलवार साहब थे, कि प्रयास में सभी की भागीदारी हो, पारदर्शिता हो और सबको अपनापन लगे, तो उसके लिए ज़रूरी है ऑनलाइन वोटिंग। हमने निवेदन किया GP शर्मा जी ने, और उन्होंने तुरंत स्वीकार करके उसको इम्प्लीमेंट किया। उसको इम्प्लीमेंट करने में जो योगदान और जो मेहनत पीछे थी और जिसमें सफलता मिली कि प्रयास 91 से लेकर 97, कोटा में तो 97% रही है वोटिंग। माननीय SK सिंघवी साहब का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उनका सर्विस काल में भी आशीर्वाद रहा है। दूसरा, कोटा चैप्टर के बारे में केवल एक बिंदु बताना चाहूँगा। हमने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया हुआ है, साल भर में जो भी हमारे पेंशन मिलती है उसका 1% हम सहयोग देते हैं, दान देते हैं, और उसमें कोटा में जो भी सोशल एक्टिविटीज़ है, जिसको भी ज़रूरत महसूस होती है, चाहे अपना घर हो, चाहे हरे कृष्ण मंदिर हो, या पोर घर हो, या किसी को दान देना हो, या किसी को सहायता करना हो, या स्कूल में फर्नीचर देना हो, ये सब कार्य हमारे सब मिलकर जो 72 मेंबर हैं
सबके प्रयास से सबसे मिलकर होता है। उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता एक प्रेषित करना चाहूँगा। कर्मभूमि पर चलो निरंतर, कर्मभूमि पर चलो निरंतर, थमना यहाँ निषेध है, थमना यहाँ निषेध है। जीवन की हर राह कठिन है, जीवन की हर राह कठिन है, संघर्षों का ही नेह है, गेह है। आशा मत बांधो फल की, आशा मत बांधो फल की, केवल कर्म तुम्हारा सत्य, परिश्रम से ही लिखते हैं सफलता के मधुर रथ, मधुर रथ, मधुर रथ। धन्यवाद। अब मैं हमारे पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता विकास दीक्षित से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द बोले। धन्यवाद शर्मा जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय मोहंती साहब, सम्मानित मंच, पीडब्ल्यूडी विभाग के भीष्म पितामह वृंद और प्रयास के सजग प्रहरी, सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं जो नई कार्यकारिणी आई है, आदरणीय छाबड़ा साहब, हमारे शर्मा जी एवं अन्य, कि एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। मातृशक्ति को भी मैं यहाँ से संबोधन करता हूँ कि आप यहाँ हैं, इस कार्यक्रम की को गरिमा प्रदान कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये प्रयास एक अपने नए उरूज की तरफ बढ़ रहा है। मैं तो मेरे यहाँ कार्यालय में जब भी कोई सेवानिवृत्त अधिकारी आते हैं तो उनकी चमक देख के हैरान रह जाता हूँ, क्योंकि हम लोगों की चमक से ज़्यादा उनकी चमक दिखाई देती है। न जाने ऐसी क्या बात है, मेरे को तो आज भी आप सब को देख के जलन हो रही है। अरे भाई, जलन इसलिए हो रही है कि मैं भी 6 महीने बाद आ रहा हूँ, उसको बड़ा वेट कर रहा हूँ मैं। अब कहते हैं कि जीने की असली उम्र तो 60 है, कि जीने की असली उम्र तो 60 है। अरे बुढ़ापे में ही असली ठाठ है। अरे बुढ़ापा वर्ड भी क्या है कि गलत दे दिया है, ये वर्ड होना नहीं चाहिए, हो गया गलती से। अरे भाई एक बात बताओ, पुराना कुकर क्या सीटी मारना बंद कर देता है? ऐसा कुछ नहीं है। उम्र हम जो सीख कर रहे हैं आज, वो कहां से आया है? अरे गंगोत्री नहीं होगी तो गंगा कहां से बनेगी? कि खुद से चलकर नहीं ये तर्जे सुखन आया है, खुद से चलकर नहीं ये तर्जे सुखन आया है, और पांव दावे हैं बुजुर्गों के तो थोड़ा बहुत फन आया है। तो भाई गंगोत्री का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा अपने को सबको। और ये जिनको बुजुर्ग बुजुर्ग बार बार कह रहे हो ना, ये भी गलत है। ये बार बार आ रही है प्रयास, ये मैं तो बिल्कुल नहीं कह रहा हूं साहब। मैं तो कहता हूं इसका कोई बढ़िया सा, मैं तो भीष्म पितामह वृंद यूज किया है मैंने वर्ड। आप देख लीजिए, भीष्म पितामह सबसे युवा था पूरी महाभारत के अंदर, उनके बराबर एनर्जी किसी में नहीं थी। तो कहना चाहता हूं कि कोई बात नहीं, नए लोग आते हैं, अपना काम करते हैं, अगर वो ये ना भूले कि पुरानी कश्ती को लेकर फकत आपका हुनर गया है। कश्ती कितनी पुरानी हो, लेकिन जो एक्सपीरियंस है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत आपका हुनर गया है। नए खवैया ये ना समझे नदी का पानी उतर गया है। नदी तो उतनी गहरी है, ये तो आपका फन है जो वो पुराने चप्पुओं से और नाव के खिवैया अपना काम निकाल ले जाते हैं। इसलिए अब दिक्कत तो हमें भी थोड़ी बहुत आने लगी है। मुझे बोलती तो है, लेकिन ऊर्जा और भाव वो उसको सहज ही पार कर देते हैं। कि अब थोड़ा बहुत हमें भी लगने लगा है, जैसे जैसे बढ़ रहे हैं। और आजकल जिस तरह की परिस्थितियां हैं, पहले और आज में, पहले हम कार्य करते थे तो होता क्या था साहब, कि आज जो ईमेल व्हाट्सएप अभी चाहिए इंफॉर्मेशन, इस सब में इतना इंजीनियर दब गया है कि हमारी समस्याएं बढ़ गई हैं। और हमारा शरीर ये कहने लग गया है कि नजर अक्सर शिकायत आज कल करती है दर्पण से,
नजर अक्सर शिकायत आज कल करती है दर्पण से, थकन भी चुटकियां लेने लगी है तन से और मन से। कहां तक हम संभाले उम्र का ये रोज गिरता घर, उनकी याद का मलबा उठाओ अपने आंगन से, कि उनकी याद का मलबा उठाओ अपने आंगन से। इसलिए साहब कोई दिक्कत नहीं है कि जिंदा रहिए जनाब, कि जिंदा रहिए जनाब। चेहरे पे उदासी कैसी, मैं खुद से कह रहा हूं, क्योंकि हम लोग ज्यादा उदास हैं। आपके तो सबके चमक है, वो अलग बात है कि चमक आई है चेहरे के लेंस पर। जब जिंदगी बढ़ गई है आगे की तरफ, तो तब कहता हूं, निवेदन यह है कि जिंदा रहिए जनाब। चेहरे पे उदासी कैसी, अरे वक्त तो बीत ही रहा है, उम्र की ऐसी की तैसी है? तो एक बार तो मैंने किसी से पूछ लिया, जो उम्र में थोड़े ब्रदर थे, मैंने कहा साहब कैसी स्थिति है, क्या और क्या हालचाल है? अरे बोले हालचाल काहे के, कोई टेंशन नहीं है। बोले सिमट सका ना जिंदगी का फैलाव, अपना तो वही इश्क चल रहा है काम से, है कि सिमट सका ना जिंदगी का फैलाव। और सिमट सका ना जिंदगी का फैलाव, कभी भी खत्म गमे आशिकी नहीं होती। अरे निकल ही आती है कोई ना कोई गुंजाइश, कोई भी प्यार के कि सिमट सका ना जिंदगी का फैलाव, कभी भी खत्म आशिकी नहीं होता। और निकल ही आती है कोई ना कोई गुंजाइश, कोई भी किसी का प्यार कभी आखिरी नहीं होता। ये तो अपने पे डिपेंड करता है। हाँ प्यार करते रहो, वो काम हो सकता है और भी कुछ हो सकता है, आपका कोई जश्न हो सकता है, जोश हो सकता है, आपका पैशन हो सकता है, और कोई ना कोई पैशन पाल के रखना है। और वैसे भी साहब कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है सब। और मैं तो अगले 6 महीने को बहुत तीव्रता से देख रहा हूँ। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दैट टाइम व्हेन आई सी पीपल अराउंड मी एंड दे आर फिल्ड विद सो मच एनर्जी। तो मैं यही है कि आप लोगों ने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शर्मा जी ने 2 मिनट बोलने का मौका दिया, शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जैसा भी हमारे सक्सेना साहब कह रहे थे कि सुनता नहीं है कोई, सुनता नहीं है, तो मेरे को सुन भी लिया, उसके लिए भी धन्यवाद। कि सांस की वैसे सुनने का क्या है, सुनने का भी एक मंत्र होता है। अरे भाई कहीं सुनी तो सब सुन लेते हैं, मजा तो तब है जो अनकही सुन रहे। वो कैसे कि सांस के गीत को सांस गुन ले अगर, सांस के गीत को सांस गुन ले अगर, आंख के सीप से अश्रु चुन ले अगर, प्रेम का पूर्ण संवाद हो जाएगा, मौन ने जो कहा मौन सुन ले अगर। धन्यवाद, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। कम ऑन एवरीवन, वेरी नाइस। और नेक्स्ट आई एम इनवाइटिंग मिस्टर श्रीमान जे.सी. मोहंती, IAS रिटायर्ड सर, पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव सेवानिवृत्त राजस्थान सरकार जयपुर। होनी चाहिए सर के लिए। कम ऑन एवरीवन, ओवर टू यू सर। थैंक यू। आज के समारोह की अध्यक्षता करते हुए शर्मा साहब, सक्सेना साहब, नवनिर्वाचित अध्यक्ष छबड़ा जी, मंच पर उपस्थित सारे महानुभाव एवं मित्रों, बहुत अच्छा लग रहा है कि पीडब्ल्यूडी परिवार के साथ दोबारा एक मिलने का मौका मिला है। जब मैं SDO जयपुर ज्वाइन किया था यहाँ पे इन द ईयर 1987, तब VK गर्ग साहब XCN थे और अनिल AN थे। तो शुरुआत हुई थी मेरी कैरियर, उसमें सिंघवी साहब उस समय एक और XCN थे। एंड एज VK गर्ग साहब को देखा, बड़ा अच्छा लगा कि फिर वापस वही सारे आ गया। उधर बैठो तो यही ढूंढ रहा था आपको। बहुत अच्छा लगा एक्चुअली मिलके, और कई सारे साथी मिले हैं सारे, बहुत अच्छा लग रहा है। वो तो NK सेठी को देखा, तुम तो रिटायर नहीं हो, तुम यहाँ कैसे क्या कर रहे हो, कि मैं रिटायर हो चुका हूँ। तो एनीवे जो नवनिर्वाचित कार्यकारिणी है उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत कुछ करने के लिए आपने
आज पढ़ लिया है। छबड़ा साहब पूरी ऊर्जा से भरपूर है, उनके उत्साह पूर्ण उत्साह के साथ काम करने के लिए तैयार है। निश्चित रूप से आपकी कार्यकारिणी आपके कार्यकाल पे बहुत अच्छा कार्य करेगा, इस पर कोई संदेह नहीं है। अच्छा लगता है कि जो अभी अभी ओजस्वी कवि हमारे सामने शायर पढ़े अपने, बहुत अच्छा इन्होंने कहा। एक्चुअली इसमें कोई दोहराया नहीं है, डाउट नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद जो टाइम है उसमें लाइफ बिकम्स फुल ऑफ फन, देट इज नो डाउट अबाउट इट। जैसे कोई हम लोग जैसे स्कूल ख़त्म हो गया, घंटी बज गई और बच्चा एकदम भागता है एकदम और बस्ती के साथ अब्र करता है, इस तरह हम लोग जब रिटायर हुए वो 10 से 5 की पता नहीं 10 से 10 जो भी होगा नौकरी की गई, CCS सर्विस रूल गई, पर सब गए और मज़े किए। That's the best time definitely we are having, and you are right, you should eagerly wait for that to join this. I call it the King's Club, you know. We are the King's Club because earlier we were the servants. Now you are no more serving anybody. You are king yourself, and therefore you all become the part of the King's Club. And I am very happy to hear this time bank concept here, because indeed at certain point of time the worst thing that happens is, you know, not having a company. We do nothing else. We don't need anything else, you know. Only thing you need, you know, at certain age is one, a company, and two, a good work to do, to engage in some good work. And there's no doubt about it that, you know, if you are able to help somebody in need, there is no better satisfaction than that. And I'm so happy that Time Bank has taken up this scheme, and this should actually be done. अभी हम लोग गए थे, परसों लौट के आया हूँ, हमारी 40 साल पूरा हुआ नौकरी का जो है 1985 बैच का, तो मसूरी एकेडमी में हमारी वो गैदरिंग होता है। सो जब भी गैदरिंग हुआ तो पूछा गया भाई एक कल्चरल फंक्शन रखेंगे, उसमें कुछ लोग जो है जो गाना चाहते हैं तो नाम दे। और जब हम लोग एक्चुअली 1980 शुरू किया था हमने ट्रेनिंग, उसमें बड़ी मुश्किल से 5-7 लोग वो राजी होते थे गाना गाने के लिए, जिसको कोई नहीं गाना नहीं सब सुनो, और 2-4-5 को तैयार करते कि भाई किसी को तो गाना ही है। जब ये फंक्शन हुआ 43 लोग लाइन में लगे हुए हैं गाना गाने के लिए। देख के लोग के हो क्या गया अभी तुमको, तो कहते द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ एक्चुअली स्टार्ट्स आफ्टर 60। somebody told कि हो क्या जीवन का सायकाल होता है, बोले यार सायकाल में भी तो महफिल शुरू होगी, दिन में थोड़ी महफिल होती है। और तो ये तो 2 दिन था, इतने नाचना गाना। तो चीफ सेक्रेटरी यूपी जो थे तो वो तबला बजा रहे थे और अच्छा बजा रहा था। तो यार आके तुमने तबला कहाँ सीखा? कि मैं रिटायरमेंट के बाद यार रेगुलरली तबला बजा रहा हूँ। वाह वेरी गुड। एंड ऐसे से लोग मिले, कोई वायलिन बजा रहा है, कोई गाना गा रहा है, उस बेसुरा सुरा छोड़ी जो भी है, बट एवरीबडी इज सिंगिंग एंड ऑल। इट वाज मैंने जो आप कह रहे थे, जो एकेडमी के टाइम हमारे जो फंक्शंस होते थे, जितना फुल ऑफ फन नहीं थे, उससे ज़्यादा फन इसी में जो है ये 40 साल बाद रिटायरमेंट वाली थी। और लोग बाग होते कि क्या हो गया इनको, ये कहाँ से एनर्जी लेके आते हैं, क्या खा पी के आते हैं बुढ़े। तो आज हैट्स ऑफ टू मिस्टर दीक्षित, you represent that thing, and I was so happy to hear you singing that full throated. I really, sorry. अच्छा तो दीक्षित 1 से 2, yes. दोनों गायक हैं they both are. अभी तो wonderful, that is spirit anyway. So thank you राव साहब। तो राव साहब ने मुझे बताया, मैं मसूरी में था एक्चुअली, तो कि साहब आपको 3 तरीके पे हो क्या, बिल्कुल हम क्या करना है कि साहब पेजोल्टी हो गए, तो मुगली साहब सब मिल जाएंगे यार, सिंघवी साहब और सारे लोग आज मिलकर बड़ा अच्छा लगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग गिविंग ए चांस टू मीट ऑल ऑफ यू, एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू द न्यूली इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, एंड लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू वंस मोर अगेन। थैंक यू। कंपोजिंग के लिए शाम को लगेगा।
और नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगी श्रीमती अरविंद भार्गव मैम। मैम प्लीज कम ऑन द स्टेज। आओ साहब आओ, एक मिनट आ रहे भैया। हाँ आरती ऐसा राजस्थान के हाँ राजस्थान की सारी जो है हमारी साहब के साथ सबसे पहले मैं टाइम बैंक के नवीन सदस्य बने हैं 1 तारीख को आरसी भंडारी साहब का इस मंच के माध्यम से सबका स्वागत करता हूँ। आपका साहब भी बैठे बैठे बन गए तो फिर लेटेस्ट आपका साहब हो गया। कोई बात चलिए तो हम सामाजिक कार्य करते हैं। जिन लोगों ने 10,000, 15,000, 10,000 से ज़्यादा हमको सहयोग दिया है उनका हम सम्मान करने जा रहे हैं। श्री SS सिंघवी साहब यदि पधारे हैं तो इस स्टेज पर पधारें। श्री NK शर्मा साहब, DK गुप्ता साहब, CK बापना साहब, इनका सबका जो सम्मान है यहाँ नहीं पधारे हैं, हम करेंगे, घर पहुँचा दिया जाएगा क्योंकि हमारा हमाशा है। जोरदार तालियां। रावत जी सर। के बाद अखिलेश जी, रावत साहब के बाद अखिलेश जी। तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ कि मैं लेट आया। दरअसल मेरी मदर हॉस्पिटलाइज हैं और डॉक्टर साहब ने जब फ्री किया तभी मैं यहाँ पे आया और आई एम सॉरी, टाइम से आना चाहिए था मुझे। अब फिल्म 16वां साल का गाना है एक, आप लोग
हाँ यस विजय कर। तो आज ये कह रहा है वो कॉलेज का गाना सुना जो कभी गाया करता था। तो वो गाना मैंने 1962 में गाया था, शायद मुझे याद है। और उस गाने को अगर आप सुनेंगे तो किशोर कुमार का गाना है 100, उसको मैंने कैसे गाया है दैट आई हैव टू शो इट। और आप उसको सुनेंगे तो वास्तव में आनंद आएगा। उसका ये है, कुएं में डूब के मर जाना यार तुम शादी मत करना, ये उसके वर्ड है। अब मैं उसको कैसे गाता हूँ अब उसको देखिए आप। कुएं में कूद के मर जाना यार तुम शादी मत करना, कुएं में कूद के मर जाना यार तुम शादी मत करना। और देखी दिल की एक लड़की जिसको देख तबीयत भड़की, दिल से निकल गई है ठंडी मेरे दिल की आग जो भड़की। उसका नाम घराना पूछा, उसका ठौर ठिकाना पूछा, जा पहुंचा उसके बंगले पर अपने दिल की उमंग लेकर। जाते ही दरवाजा खटखटाया, डैडी को दिल का बयान सुनाया, बोले बाले डी बोले अच्छा ख्याल है आपका, दीजिए पता अपने बाप का, चिट्ठी के जरिए सारा बता दूं, अच्छा ख्याल है आपका। इतने में आ गई उनकी माताजी, बोली चाय मंगाऊं या बिस्कुट मंगाऊं, चाय के साथ नमकीन मंगाऊं, कहो तो मुर्गे की फुर्ती बनाऊं। अजी नहीं, कुछ नहीं चाहिए। इतने में वो तो लड़की बोली, हो मेरे दिल पे चल गई गोली, हो मेरे मन के बतासे फूटे, मान गए प्रभु उनके, तेरी जय जय हो करतार, तेरी जय जय हो करतार। इतने में उसका भाई बोला वो था बड़ा कसाई, बोला निकल जा जान डाली बच्चे निकल जा। इसका भाई तो बख्तर भारी, तो उसने की हमले की तैयारी, तो मैं तो तुम तो दबा के भागा, तो इतने में बोला मन का खागा क्या, कुएं में कूद के मर जाना यार तुम शादी मत करना। हम जहाँ पहुंचे चीन शहर जापान समझ गए हो लूलू, अरे वहाँ पे मिस्टर मौला सिंह दोनों कहलाए हो लूलू। ओ बाल डांस रंबा संबा बम चिक बम 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 बम, और गिटार पम और चिटर पम बम चिक बम 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 बम। वो लड़की थी या बिजली थी, अरे उसका नाम था मिसरम्बा, या थी वो बिजली का खंबा। कुछ मेल हुआ, अरे दिल फेल हुआ, अरे ये क्यों तो हुआ। और रात भयानक काली थी, कुत्ते भी भों रोते थे, हम जाग रहे थे बिस्तर पर, शायद भगवान भी सोते थे। आगे पीछे देखा ही नहीं, बम चिक बम 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 बम। शादी कर ली मिसरम्बा से, शादी कर ली, अरे हाय कर ली। ओ मुरली वाले ये क्यों कर दी, अब रोज सुबह को get up, shut up, get up, shut up, get up, shut up, get fit, रोज सुबह को होती थी श्रीमती जी अपने पलंग पर वो आराम से सोती थी। यस गो तू मैं रोज सुबह को होती थी। अरे एक रोज तो श्रीमती जी जूता लेके भागी, तो मैं भी तुम तो दबा के भागा, तो इतने में बोला मन का कागा क्या, कुएं में कूद के मर जाना यार तुम शादी मत करना।
अरे हम तो जहाँ गए ठोकरें खाई, राम न जाने पूत पर आई, राम ने टाटों भूत मिलाए कि मेरी जोड़ी न मिलाई। मेरा हाल देख डरना यार, तुम शादी मत कर, तुम शादी। क्या बात है, क्या बात है। मतलब एक अच्छे सिंगर के साथ साथ सर कंपोजर भी है। ये सर की खुद की कंपोजिंग थी और इस मेरा नाम है किशोर कुमार जी ने कहा है और मैं समझता हूँ कि आप सबको पसंद आएगा। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, पल झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। दो दिन के लिए कोई इकरार कर ले, दो दिन के लिए कोई इकरार कर ले, झूठा ही सही, झूठा के लिए। हमने बहुत तुझको छुप छुप के देखा, दिल पे लिखी है तेरे काजल की रेखा, अरे काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा, हो काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा। राम ने कब तूने रावण को देखा, राम ने कब तूने रावण को देखा। खड़े खिड़की पे, खड़े खिड़की पे कोई जो सार कर ले, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, झूठा ही सही। झूठा ही सही, ला 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 ही सही। नैन बड़े जिस दिन से लड़े तेरे दर में खड़े, हीरे से जड़े तेरे नैन बड़े जिस दिन से लड़े तेरे दर में खड़े। और सुन सुन कर तेरी नहीं नहीं जान मेरी निकल जाए न कहीं, जरा कह दे मेरी जान कह दे, प्यारी आँखें कह दे, जरा कह दे। जब रैन पड़े दिल चैन पड़े, नहीं चैन पड़े जब रैन पड़े। माना तू सारे हसीनों में हंसी है, माना तू सारे हसीनों में हंसी है, अपनी भी सूरत बुरी तो नहीं है, अपनी भी सूरत बुरी तो नहीं। कभी तू भी हमारा दीदार कर ले, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। ला 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 ला, झूठा ही सही, पल भर के लिए। पल भर के प्यार पे निसार सारा जीवन, पल भर के प्यार पे निसार सारा जीवन। हम वो नहीं छोड़ दे तेरा दामन, अपने ही होठों की अति हम तुझको देंगे, अपने
अपने होठों की हंसी हम तुझको देंगे, आंसू तेरे अपनी आंखों में लेंगे, आंसू तेरे अपनी आंखों में लेंगे। तू हमारी वफा का एतबार कर ले, झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, कर ले झूठा ही सही। थैंक यू। पापा मम्मी के लिए बेस्ट।
ये मंजिलें हैं कौन सी न वो समझ सके ना हम। और मैं बापना साहब से निवेदन करूंगा कि दो शब्द उद्बोधन भी करें, अपना संगीत का भी साथ में ही दें। नेक्स्ट ओपी नागर सर, आप तैयार रहें। अखिलेश गुप्ता जी आप भी तैयार रहें। आर के रावत साहब हमारे बीच हैं और एक बेहद ही खूबसूरत डुएट। है